अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन हमारी तालीम के मुताल्लिक है, एजुकेशन डे। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन की। अच्छा, आज के प्रोग्राम के मैंने दो सेगमेंट किए हैं, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं जनरल सिचुएशन डिस्क्राइब करूँगा। हमारे पास कंप्लेन आई थी, उसके हवाले से हमने जाके विजिट किया, स्कूलिंग के हवाले से कुछ उसकी डिस्कशन होगा, उसका तबसरा होगा। उसके बाद इसके पार्ट 2 के अंदर वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे एजुकेशन के हवाले से एक टॉपिक कलीमुल्लाह नामी शख्स ने डिस्क्राइब करने का कहा। कलीमुल्लाह भाई, बिल्कुल मैं डिस्क्राइब करूँगा, आपने इस्लामिक वर्ड से कहा है। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर इस्लामिक वर्ड जरूर डिस्क्राइब करूँगा, उसके मुतालिक वोकैबुलरी भी। तो पार्ट 2 भी इसका जरूर देखिएगा, इसी प्रोग्राम के एंड के अंदर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन क्या है? कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। आयत उतरी इक़रा यानी कि पढ़। पहला लफ्ज़ ही जो उतरा आसमान से वो था पढ़, यानी कि तालीम का इतना म्यार है, तालीम की इतनी वैल्यू है कि हमारे दीन में भी इसकी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है। तालीम हासिल करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें किसी भी मुल्क, किसी भी शहर जाना पड़े। चीन का जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वह मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि कुछ वो हदीद नहीं है, उसके मुतालिक बहुत सारे मफरूज़ात हैं, तो उसकी मैं गहराई में नहीं जाता। बहरहाल ये ज़रूर है कि इल्म हासिल करने के लिए आप जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, इल्म हासिल करें, अपने मुल्क को, अपने दीन को, अपना नाम, अपने वालिदैन का रोशन करें। अच्छा, एजुकेशन की बात कर रहा था, तो एजुकेशन की सबसे पहले जो मैं डेफिनेशन के मुतालिक आपको बताता हूँ कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग people's mind to describe about their own ability and skills which they develop for others, such as e.g. अच्छा, ये e.g. हम लिखते हैं certain example के तौर पे, जैसे हम लिखते हैं example e और g, तो ये लैटिन वर्ड है e.g. inertially gratia। इसके जो मीनिंग्स हैं वो हमारे एग्जाम्पल में ही आते हैं। तो e.g. सच एज जैसे स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ पर हम अपनी कैपेबिलिटी को शो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पहले से मैं बात कर रहा था कि रिसेंटली मुझे कंप्लेन लॉन्च हुई यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो कि स्कूल की एक दीवार गिर गई थी। स्कूल की हालत देखिए, डिग रोड के अंदर फिर हम लोग गए, हमने जाके स्कूल की हालत देखी, तो उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, वहाँ जो लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई। तो लेट्स हैव अ लुक इट। टाइम पहले बोला था, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से 2-3 दिन अभी तक नहीं हो गया। अच्छा, ये बताएं गाड़ियों का नुकसान कितना हुआ? ये 3 गाड़ियाँ थी, एक कस्टर्स, एक आल्टो और एक ऑटो। तो स्कूल को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसार कदीमा का ये स्कूल है, दीवारें टूटी हुई, कचरा इधर से पड़ा हुआ, इधर बच्चे पढ़ते हैं, ये स्टार्ट है। जी, तो दोस्तों आपने हालत तो देख ली होगी। अब असल मकसद क्या आता है? देखें, एजुकेशन हमारी जो है डिवाइड हो चुकी है। अब फर्स्ट हमारी एजुकेशन है सरकारी स्कूल हमारे, उसके बाद हमारे प्राइवेट स्कूल, फिर उसके बाद हमारे ट्यूशन सेंटर आ जाते हैं। अब होता क्या है कि अब तालीम का म्यार इतना ज़्यादा गिरा दिया गया है कि जो मिड क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज के जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, अब वो गवर्नमेंट फैक्टर्स की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि उनकी हालत स्कूलों की आप देख लीजिए, ये दीवार गिर गई, अभी तक कोई इसको बनाने नहीं आया। उसके अलावा स्कूल के अंदर जो तालिब इल्मों की तादाद है वो 1420 तादाद मुझे बताई गई, वहाँ के मकामी लोगों ने जो बताया। आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर वहाँ पर ज़ाहिर टीचरों की भी मौजूदगी नहीं है, वो भी अपनी सीटों से गायब है, कोई ध्यान नहीं है, कोई परवाह नहीं है, तो म्यार गिराया जा चुका है। तो अब लोग क्या करते हैं? प्राइवेट फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स में आप जाते हैं तो वहाँ की फीसें बहुत ज़्यादा है, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद भी वहाँ पर एक चीज़ सामने आती है, वो ये आती है कि भाई प्राइवेट स्कूल के भी जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप क्लासेस लें, उसके बाद शाम में ट्यूशन हमारे पास आए। तो ये ट्यूशन सिस्टम कहाँ से डेवलप हुआ? बात यह है कि जब एक ऑलरेडी हमें फैसिलिटीज़ मौजूद थी गवर्नमेंट स्कूल की, अगर अच्छे टीचर हो, अच्छी पढ़ाई हो, तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों जाएँ? ऐसी 12 वीडियोज़ हमारी जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है, बहुत सारे प्रोग्राम में इसके हवाले से डिस्कशन हो चुका है, फ्यूडल सिस्टम के बारे में, और इंटीरियर के जो और फ्रंटर के जो स्कूल्स हैं वहाँ की क्या हालात और मामला हैं। मैं उसकी डीप में नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी दे आर बीन डिस्टर्ड। तो मैं बात आपसे करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यहाँ की। अब हमारे मुल्क का जो हमारे तालिब इल्मों का माइंड सेट है, अगर कोई बंदा कोई न्यू इनोवेशन करता है, इफ़ एनीबडी इज इनोवेटिंग समथिंग एंड ही हैज़ डन हिज एक्सपेरिमेंट, ही गॉट द रिजल्ट इन शेप ऑफ इनोवेशन ऑफ समथिंग, अगर वो कोई चीज़ ईजाद कर लेता है किसी चीज़ के बारे में, ऐसे बहुत सारे हमारे वीडियोस मौजूद हैं, किसी ने सोलर से चलने वाली कार बना ली, किसी ने कुछ बना ली। अच्छा, अब ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को एक तो ये कि फैसिलिटी नहीं है उनके पास, ठीक है,
उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी, फाइनेंशियल हेल्प भी कोई नहीं करता। अब वो जब डेवलप एक चीज़ कर लेते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर ये निज़ाम है कि उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी कोई हेल्प नहीं करता, बिल आखिर जैसे तैसे करके वो अपने तजुर्बे को बना लेते हैं। अब बनाने के बाद जब वो उसको लॉन्च करते हैं तो ऐसे माइंडसेट को या तो गायब कर दिया जाता है या फिर फॉरेन कंट्रीज वाले हमारे पाकिस्तानी लोगों के दिमाग को खरीद लेते हैं, क्योंकि हम भी ये सोचते हैं कि भाई हमें यहाँ पर क्या मतलब, हमारा क्या स्कोप क्या है, हमारा पाकिस्तान के अंदर, हमारा कराची में स्कोप क्या है। नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अर्निंग कर लेंगे, 35,000, 40, 50, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। अब वो लोग क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट खरीद लेते हैं। अब वो माइंडसेट आपको वीज़ा भी दे दिया और आपको क्या नाम है वजीफ़ा दे दिया, आपको बाहर मुल्क देगा। यानी कि वो माइंड जिसने पाकिस्तान में पैदा हुआ, यहाँ तरक्की की, यहाँ उसने कोई चीज़ ईजाद करी, वो भी ले जाते हैं वो दूसरे मुल्कों में, और हमारे लोग चले भी जाते हैं। तो इसमें थोड़ा हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए, मगर वो मजबूरी है ना। आपको पता है महंगाई कितनी है, इंसान क्या करे। जब उनको फैसिलिटी वहाँ पर मिलती है तो फिर इंसान वहाँ चले जाता है। अगर यही फैसिलिटीज़ हमारे को यहाँ मिल जाए तो फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तालीम का जो मेयार है, अब जो मिड क्लास और लोअर क्लास है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है आजकल महंगाई के दौर में पढ़ाना, क्योंकि डेयरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अब प्राइवेट ट्यूशन सेंटर और प्राइवेट जो हमारे इदारे हैं सच एस, जैसे बड़े बड़े नाम है यहाँ पर, एफटेक हैं, इस तरह के नाम है। अब इन लोगों को भी चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, कुछ एक कोटा सिस्टम बनाए जिसमें ऐसे लोगों के लिए सीटें हों कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा फीस, तो जो मिड क्लास और लोअर क्लास का जो हमारा टैलेंट है, ताकि उनके बच्चे भी पढ़ सकें, वो कोर्सेज कर सकें जो बाहर से गुजरते हुए जाके वो साइन बोर्ड को देखते हैं और उसकी जब फीस देखते हैं तो फिर उनकी नजरें झुक जाती हैं, तो उनको भी फैसिलिटी हासिल हो। अच्छा दोस्तों, प्रोग्राम की फर्स्ट सेगमेंट में मैंने बात की थी इस्लामिक वोकैबुलरी के हवाले से। अच्छा होता क्या है, देखें इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑफिस में सब जगह पर वही यूज़ की जाती है। अब बात यह आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम एंड वी प्राउड ऑन इट, तो हम मुसलमान हैं। तो अब ऐसी वर्डिंग आ जाती है, हम उसमें क्या करें, सामने वाले को कैसे समझाएं। सच है, अगर हमें अपने दीन के बारे में समझाना है तो जाहिर है हमें वो वर्डिंग चाहिए, वो वोकैब चाहिए जिसमें हम डिस्क्राइब कर सकें। तो ये सारी चीज़ें देखें हमें अवेलेबिलिटी मिल जाती है, मगर मैं ये कहता हूँ कि कोशिश करें कि अगर हमारे सामने ऐसा शख्स मौजूद है जो उर्दू समझता है तो फिर हम इन वर्ड्स को यूज़ न करें। हम इन केस ऑफ कंपल्जन इन वर्ड्स को यूज़ करें। जब हमारी मजबूरी हो, हमारे पास कोई और जरिया ना हो अपनी बात समझाने का, तो हम उस वक्त यूज़ करें, मगर ज़्यादा हम इसको यूज़ ना करें। जैसे कॉमन वर्ड्स की मैं बात करता हूँ, प्रेयर मैट, प्रेयर मैट कहते हैं हम जाए नमाज को, जाए नमाज को हम कहते हैं प्रेयर मैट। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तस्बीह, तस्बीह जो हमारी होती है पैटर्नोस्टर उसको कहते हैं। उसके अलावा रोसरी इसको कहते हैं, ROSARY, रोसरी भी इसको कहते हैं। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, बीट्स भी हैं, बीट्स भी बाद लोग यूज़ करते हैं, बीट्स। तो ये वर्ड्स हम जो यूज़ करें ऐसे लोगों के सामने करें कि जिन्हें उर्दू नहीं आती, जो नहीं समझ सकते हो, उस वक्त हमें यूज़ कर लेना चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कि हम खैरात वगैरह करते हैं तो खैरात वगैरह के लिए आर्म्स गिविंग, ALMS, आर्म्स गिविंग, यानी कि हम खैरात करते हैं। मैसेज ऑफ इस्लाम, यानी कि हम इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं तबलीगी जमात। मिशनरी, तबलीगी जमात को हम मिशनरी भी कहते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एतिकाफ की, तो सेक्लूशन कहते हैं इसको। अच्छा, सेक्लूशन के मीनिंग्स तन्हाई के भी आते हैं, तो यानी कि तन्हाई में वी आर वर्शिपिंग ऑलमाइटी, हम अल्लाह ताला की जो इबादत करते हैं। तो एतिकाफ का मतलब भी यही है कि अकेले में अल्लाह से लो लगाना। तो उसके अलावा अगर हम गुनाहों की बात करते हैं, अच्छा गुनाहों के लिए दो वर्ड है, एक है सिन, गुनाह, एक है सिनफुल, यानी कि हम गुनाहगार लोग। तो वी आर सिनफुल, हम सिनफुल हैं। गुनाह को कहेंगे हम सिर्फ सिन। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर तौबा की, तो पेनिटेंस कहते हैं हम तौबा को, PENITENCE, पेनिटेंस। अच्छा, नमाज की बात मैं कर रहा था, अगर मैं नमाज की बात करता हूँ तो अच्छा हमारे पास जो नमाजें हैं तो उसके अंदर फ़र्ज़ नमाज भी है और हमारी नफिल भी नमाज है। अगर मैं बात करता हूँ फ़र्ज़ नमाज की, तो उनको हम कह सकते हैं ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, और अगर इसी तरीके से मैं नवाफिल की बात करूँगा तो हम उसको कह सकते हैं ऑप्शनल प्रेयर्स, OPTIONAL, ऑप्शनल प्रेयर्स। और अगर मैं उसके अलावा कुछ ऐसे लोगों की बात करता हूँ जो बेदीन है, मतलब उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी चीज़ को सोचते नहीं है, जहाँ दिल चाहता है घूमते हैं फिरते हैं, मतलब दीन से उनको लो नहीं है, मतलब बेदीन कह लो आप उनको, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। अपोस्टेट कहते हैं उसको, APOSTATE, अपोस्टेट उनको कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सजदे की, नमाज के अंदर जो हमारी पोजीशन होती है, प्रोस्ट्रक्शन कहते हैं उसको, PROSTRATION, प्रोस्ट्रक्शन भी कहते हैं।
अच्छा, उसके अलावा हम जैसे अजान सुनते हैं, अजान हो रही है, हम उसको कॉल ऑफ प्रेयर भी कहते हैं, हम उसको कहते हैं कॉल आउट अजान भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ जजमेंट डे, डूम्स डे यानी क़यामत के दिन की, ऐसा दिन जिस दिन एहतसाब होगा, डूम्स डे भी कहते हैं, जजमेंट डे भी उसको कहते हैं। जो आपको वर्ड अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी यूज़ व्हेन वी गेट अप फ्रॉम अवर बेड, वी यूज़, हम जब बेड से उठते हैं सुबह सोकर तो अमूमन हम कलमा पढ़ते हैं। कलमे को भी हम कहते हैं सेक्रेड, SAYCREED, सेक्रेड। मगर मैं देखें दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि इन वर्ड्स को आप ना दोहराएं ऐसे लोगों के आगे जो ऑलरेडी उर्दू जानते हैं। अगर आपकी मजबूरी हो किसी के सामने दोहराना तो उनके सामने आप ये यूज़ करें। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जहाद की, जहाद को हम कहते हैं क्रूसेड, CRUSADE, क्रूसेड कहते हैं हम जहाद को। अच्छा, अब नमाज की जो हमारी टाइमिंग आती है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, अच्छा उनके लिए भी कुछ वर्डिंग है। अब जैसे फजर की बात करता हूँ तो ये कहते हैं डॉन नमाज। उसके बाद बात करता हूँ ज़ोहर की तो फिर उसको कहते हैं कि नून प्रेयर या नून नमाज भी कह सकते हो आप अगर उर्दू का वर्ड यूज़ करो। उसके अलावा अगर मैं असर की बात करता हूँ तो इवनिंग प्रेयर भी आप कह सकते हो। और मगरिब की बात करता हूँ तो डस्क, DUSK, डस्क प्रेयर भी कह सकते हो। और इशा की बात करता हूँ तो नाइट प्रेयर भी कह सकते हो। अच्छा, उसके अलावा अ पर्सन हु इज किक द बकेट, किक द बकेट कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो दुनिया से रहलत फरमा जाता है या चला जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जिसका इंतकाल हो गया। तो अब जाहिर है जब इंतकाल हो गया तो फिर उसका नमाज जनाजा भी पढ़ा जाता है। नमाज जनाजा यानी कि जनाजा उसको फनरल कहते हैं। तो FUNERAL, फनरल कहते हैं जनाजे को। उसके अलावा जैसे हम वज़ू की बात करते हैं तो वज़ू के बारे में भी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, अब उसकी बात आती है रुकू की, तो रुकू को हम कहते हैं जेनोफ्लेक्ट, GENUFLECT, जेनोफ्लेक्ट भी कहते हैं। और बेनिडिक्शन कहते हैं BENIDICTION, बेनिडिक्शन कहते हैं भेजना, दुआ, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम दुरूद शरीफ रिसाइट करते हैं, वी रिसाइट बेनिडिक्शन ऑन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। तो वी कन्फर्ड बेनिडिक्शन ऑन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, वज़ू का सिंपल वर्ड है एब्लूशन, ABLUTION, एब्लूशन आ जाता है। और उसके अलावा अब मैं वज़ू की कुछ कैटेगरीज की बात कर रहा था। अच्छा, कुल्ली हम जो करते हैं, कुल्ली इसको इंग्लिश में कहते हैं रिंस, RINSE। तो हम कह सकते हैं कि रिंस माई माउथ, आई रिंस माई माउथ। अगर हम जैसे वज़ू में कुल्ली करते हैं 3 मरतबा, आई रिंस माई माउथ थ्राइस, ट्वाइस कहते हैं 2 मरतबा, थ्राइस कहते हैं हम 3 मरतबा। अब इसी तरीके से वज़ू के अंदर हम गरारे भी करते हैं, ऊपर की तरफ मुँह करके पानी को अंदर खींच के वापसी बाहर लाते हैं, तो वो कहलाता है गरगल। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं गरगल। तो ये इस तरह की हमारी जो सारी वर्डिंग है ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इनको याद करना है और इनका इस्तेमाल भी करना है, मगर इस्तेमाल करना है इन अ पॉजिटिव वे, उस वक्त जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो। क्योंकि बहुत सारे वर्डिंग के अंदर मामलात भी हैं। अब जैसे हम मस्जिद है, मस्जिद को मस्जिद ही कहें, आप हदीस को आप हदीद ही कहें, ठीक है ना। कलमे को आप कलमा ही कहें, आई रिसाइट द कलमा, हालांकि आप कह सकते हैं आई से माई क्रेड, मगर कोशिश ये करेंगे वर्डिंग अपनी ऐसे ही रखें। इन केस ऑफ कंपल्जन, मजबूरी की सूरत में आप इस्तेमाल करें। बहरहाल इससे पहले जो मैंने डिस्कशन किया स्कूल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो भाई ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जैसा भी हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो देखें घर जैसा भी हो, ये मुल्क हमारा घर है। घर के अंदर थोड़े बहुत मामला तो चलते हैं, परेशानी भी होती है, दुख भी है, तकलीफ भी है, मगर क्या है, घर घर है। आज बेघर हो जाएंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो अपने मुल्क की फिक्र कीजिए, अपने लोगों की फिक्र कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत करें। घर है, बर्तन खड़कते रहते हैं, आज ऐसे हालात है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक विल कम आउट दिस काइंड ऑफ ऐसे हालात से भी हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे की तरफ गामजन हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, लिव लाइक अ लेजेंड, डाई फॉर योर कंट्री, वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस एंड ऑनर। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा प्रोग्राम मुझे, और कमेंट से भी आगाह कीजिएगा मुझे। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर योर आरिफ कमांडो इन योर ऑल प्रेयर्स। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।